गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो एग्जाम चल रहा है, जीविका का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, कि जीविका का जितने भी टॉपिक्स पूछेंगे मैथ्स का और रीजनिंग के, तो सारे के सारे क्लियर करवाएंगे। बहुत सारा टॉपिक्स करवा भी दिए हैं आपको। ऑल टाइप्स क्लियर करवा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा। और आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज। और मैं आपको बता दूं कि एवरेज का जितना भी टाइप बन सकता है एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित सारे क्वेश्चंस है, सारे के सारे टाइप्स को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। और सबको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक से हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। और बेसिक से समझाएंगे ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आपको शॉर्टकट भी मेथड बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं एवरेज टॉपिक को। चलिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पांच संख्याओं का औसत जो है बाबू वो 28 है। पांच संख्याओं का जो औसत है वो 28 है। तो आपसे कह रहा है कि 28 है तो कुल योग कितना होगा। देखिए, सारे टॉपिक्स को, इस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में, तो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे जीविका का एग्जाम जो है, पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिएगा तो ज्यादातर इजी क्वेश्चंस ही बनेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि औसत इक्वल टू जो होता है, औसत इक्वल टू जो होता है टोटल योग और बटा में होता है संख्या। ठीक है, तो सबका योग जोड़ेंगे और जितनी संख्या उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें पांच संख्या है तो पांच से हम डिवाइड कर देंगे और सबका जो जोड़ है ऊपर में लिखेंगे। और योग को संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे औसत निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि कुल योग कितना होगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कुल योग बराबर औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या होगा। क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चंस में मैं आपको डिस्कस पूरा डिटेल इसलिए बता रहे हैं, ऐसे तो ये क्वेश्चंस तुरंत बनने लायक है। तो यहाँ पे औसत है 28 और संख्या कितनी है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 बचे 40, 4 और 14, 140 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। यानी कि कुल मिलाकर के हम आपको ये बताया कि कुल योग निकालना है तो औसत को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, ठीक है, संख्या से। तो पांच संख्या है और औसत 28 है, तो 28 इंटू 5 की जगह तो 140 जो है टोटल संख्या, यानी पांचों संख्याओं का क्या होगा, योग निकलेगा यहाँ पे। क्लियर है सबको। ठीक है, आते हैं फिर इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चार संख्याओं का औसत जो है 20 है, यदि पांचवी संख्या 30 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए बाबू, अगर इसको बेसिक से आप बनाइएगा तो थोड़ा सा लेंथी होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। देखिए, अगर चार संख्याओं का औसत 20 है तो अगर चारों संख्याओं की योग की बात करेंगे तो आपका योग कितना हो जाएगा, औसत को हम मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या से, यानी 20 इंटू 4 कर देंगे। डेट मीन्स चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80। यदि पांचवी संख्या 30 जोड़ दिया जाएगा, यानी 80 में आप 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 110 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा। तो नया औसत निकालना है, ये पांचों संख्याओं का योग है 110 और संख्या आपका हो जाएगा 5। तो आपका औसत निकालना है तो योग को डिवाइड कर दीजिएगा संख्या से, तो यहाँ पे औसत निकल जाएगा। तो आप कहिए कि 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10 यानी कि 22 आपकी आंसर आ जाएगी। तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जो डाटा था बहुत सिंपल था, 20 इंटू 4 कर दिए 80। ठीक है, देखिए अगर इसको शॉर्टकट में बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को फिल करिएगा। चार संख्याओं का औसत बाबू दिया हुआ है 20। चार संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20। थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन को आराम से आप समझ पाइएगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस औसत का जितना भी इससे रिलेटेड है, इजी वे में आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो अगर चार संख्याओं का औसत अगर आपका 20 दिया हुआ है, यदि पांचवी संख्या जो है वो 30 है, जोड़ दी जाए। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए कि यदि चार संख्याओं का औसत का मतलब क्या होता है। अगर 20 है तो ओवरऑल चारों संख्या मान लीजिए कि 20 20 20 20 होता, तो औसत तो ऑटोमेटिक 20 होता। या उसमें से अगर कोई एक ज्यादा है थोड़ा सा, तो एक दूसरा थोड़ा सा कम है, तभी तो औसत ओवरऑल 20 आया है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर पांचवी संख्या 30 न होकर के अगर 20 ही होती
अगर पांचवी संख्या 30 न होकर के बाबू 20 ही होती तो पांचों संख्या की औसत कितना होता, तो आप डायरेक्ट कह देते कि 20 है। नहीं, आप ऐसे समझिए कि यदि चार संख्याओं का औसत अगर 20 है, अगर पांचवी संख्या को भी अगर हम 20 ही लेते तो मेरा पांचों संख्या का औसत 20 ही होता। लेकिन पांचवी संख्या हमने 20 न लेकर के हमने लिया है 30। तो कितना ज्यादा है बाबू, 10 ज्यादा है। ठीक है, 10 क्या है, ज्यादा है। तो 10 ज्यादा है कितने संख्याओं पे, पांच संख्याओं में। तो 10 पांचों संख्या में जब बटेगा, 10 जो ज्यादा है वो 500 संख्या में बटेगा, तो कितनी संख्या है, पांच संख्या है, तो सब में दो दो बढ़ जाएगा। यानी औसत कितना होगा, पहले 20 था तो अब हो जाएगा 20 प्लस 2 यानी कि 22 हो जाएगी। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा फील करिएगा तो इजी वे में आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। नहीं तो वही तो कैलकुलेशन तो आप जान ही रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कुल योग बराबर क्या होगा, औसत इंटू संख्या होगा। लेकिन आप ऐसे अगर सोचिएगा, एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा चीज है। आप हार्ड क्वेश्चन को भी ऐसे अपना सकते हैं। एक बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर चार संख्याओं का औसत अगर 20 है बाबू, अगर पांचवी संख्या भी अगर हम 20 लेते तो मेरा कोई दिक्कत नहीं था, पांचों संख्या का औसत 20 हो जाता। लेकिन पांचवी जो संख्या है ये मैंने 30 लिया है, तो 20 से 30 कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। ठीक है, तो ये 10 सब में बटेगा। ठीक है, 10 जो है जो ज्यादा है सब में बटेगा, यानी कितने में, पांच संख्या है तो पांचों में बटेगा, यानी सब में बट के दो ज्यादा हो जाएगा। यानी औसत कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 20 और दो 22। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको फिर से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि किसी कक्षा के 40 छात्रों का औसत अंक 60 है। 40 छात्र है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो भी है, बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं कि लेंदी मेथड लेके चलते हैं, लेकिन लेंदी करने का जरूरत नहीं है, हम ट्रेडिशनल मेथड भी आपको बताते हैं। देखिए, यदि 40 छात्रों का औसत अगर 40 है, ठीक है, 40 छात्र है और औसत कितना है बाबू, 60 है, तो टोटल अंक की अगर बात करें 40 छात्र का, तो मैंने क्या बताया कि कुल अंक बराबर यानी कुल योग बराबर क्या होता है, औसत को मल्टीप्लाई करेंगे संख्या से। तो आपका औसत है 60 और संख्या कितना है, 40। तो 6 के 24 यानी 2400 जो है ये टोटल अंक हो गया कितने, 40 छात्रों का। उसमें से एक क्या किया है गलती, मिस्टेक क्या कर दिया कि एक लड़का का जो 40 नंबर था, 40 नंबर के जगह पे 70 लिख दिया। ठीक है, 40 नंबर ही आ रहा था लेकिन उसके जगह पे हम क्या कर दिए, 70 कर दिए ज्यादा। ठीक है, तो 70 ज्यादा कर दिए तो कितना ज्यादा कर दिए हैं, 30 ज्यादा कर दिया है। तो 30 तो घटाना पड़ेगा ना, तो 2400 में से 30 आप घटाओगे। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दोगे किससे से, 40 से, यानी योग को डिवाइड करिएगा संख्या से, तो यहाँ पे आपका औसत निकल जाएगा। ये तो आपका कैलकुलेटिव हो गया। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 40 संख्याओं का जो औसत है, 40 जो छात्रों का औसत है कितना है बाबू, 60 है। अगर ये 60 है, चलो मान लेते हैं कि 60 है, लेकिन गलती क्या किया है, 40 की जगह पे एक छात्र का अंक 40 की जगह पे 70 लिख दिया है। कितना ज्यादा लिख दिया है, 30 ज्यादा लिख दिया है। तो 30 ज्यादा लिखा है तो 30 को क्या करेंगे, एक्चुअल औसत निकालने के लिए 30 को माइनस करेंगे। 30 को माइनस करिएगा, लेकिन 30 माइनस करिएगा, लेकिन 30 जो ज्यादा है सब में ज्यादा गया है, यानी 40 छात्रों में ज्यादा गया है, तो 30/40 कर देंगे यहाँ पे। तो औसत जो होगा, देखिए 0 से 0 कट गया, तो 60 माइनस 3/4 की जगह तो कितना, 0.25 आएगा ना, 25, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 59.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि औसत अंक जो आपका 60 था, ये 60 तो होगा ही, चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन एक छात्र का जो 40 की जगह पे 70 लिखा गया, यानी कि 30 नंबर जो ज्यादा लिखा गया, 30 को घटाएंगे तो 30 सब में बटा था ना, 30 जो नंबर ज्यादा लिखा गया था अब उसको घटाएंगे तो सब में से घटाएंगे, यानी टोटल छात्र में वो डिवाइड हो गया था 30। तो 30/40 से डिवाइड करके 60 से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 59.5। और ये आपका बेसिक मेथड तो सबको पता ही है, इसको भी आप डिवाइड करिएगा तो आपका यही आएगा 59.5, यहाँ पे आएगा 59.75 यहाँ पे आएगा बाबू, 59.75, चूंकि 0.25 हम यहाँ पे घटा रहे हैं। ठीक है, तो 59.75 यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर हमने आपको यहाँ देखा नहीं था, ये ऑप्शन बी नहीं होगा, सी होगा।
चलिए इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत है 45 है, यदि दो संख्या 40 और 50 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए, तीन संख्याओं का औसत अगर आपका जो है 45 है, तो तीनों संख्या का योग कितना होगा, 45 इंटू 3। ठीक है, तो 45 इंटू 3 कीजिएगा, बचती है 15, 5 हाथ में लगा, एक चलती 12 और 135 हो गया। 135 जो है तीनों संख्याओं का योग हुआ। ये दो संख्या जो 40 और 50 है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीनों संख्या का योग आपका 135 है, और पहली और दूसरी संख्या 40 और 50 है। तो तीनों संख्या के योग में से 40 और 50 आप घटा दीजिएगा, सॉरी 40 और 50 यहाँ पे घटा दीजिएगा, तो तीसरी संख्या यहाँ पे निकल जाएगी बाबू। ठीक है, डेट मीन्स 135 में से आप कितना घटा दीजिएगा, 90, यानी कि 45 जो होगी ये आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आ रहा है सबको समझ में। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी के पहले 8 मैचों का औसत 42 है, यदि 9वें मैच के बाद कुल औसत 44 है, तो 9वां मैच में उसने कितने रन बनाए। देखो बाबू, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, अगर बेसिक से आप बनाइएगा ना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका हम सबसे जो बेस्ट मेथड है ना वही बताते हैं आपको। देखिएगा कि कितना इजी है, बस क्वेश्चंस को आप सिर्फ फिल कीजिए। कि देखिए, कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 8 मैच में औसत जो बनाया है ये 42 बनाया। 8 मैच में उसका औसत जो है 42 है। यदि 9वें मैच के बाद उसका कुल औसत 44 हो जाए तो 9वें मैच में उसने कितने रन बनाए। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर 9वां मैच में भी वो 44 के जगह पे 42 ही रन बनाता, 44 के जगह पे 42 ही रन बनाता, तो क्या हो जाता, ओवरऑल उसका 9वां मैच के बाद भी उसका औसत 42 होता, कोई दिक्कत ही नहीं था। ये आपका 8 मैच के बाद 42 रन बनाया। यदि 9वां मैच में भी 42 रन बनाता, तो इसका औसत ओवरऑल कितना हो जाता, 42 ही होता। लेकिन ये क्या किया है, 42 नहीं बनाया है, ये बना दिया औसत जो है कितना बना दिया है, 44 हो गया है। तो औसत 42 से 44 हो गया, यानी कितना ज्यादा हो गया, दो ज्यादा हो गया, दो ज्यादा हो गया। और टोटल रन कितना था, पहले रन था आपका 8 और अब हो गया 1 यानी 9। यानी ओवरऑल की बात करें तो सब में 2 बन रहा है ज्यादा, और 9 से मल्टीप्लाई की जगह तो 18, यानी कि आपका 9वां मैच में वो बनाया था 42 प्लस 18, दैट मीन 60 आपका रन बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिएगा एक बार फिर से बताते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा नया टाइप का मेथड है। देखिए, कह रहा है कि औसत अगर 42 है 8 गो मैच के बाद, तो यहाँ पे 8 मैच के बाद 42 आपका औसत है। अगर 9वां मैच में अगर 42 ही अगर रन बनाता तो ओवरऑल उसका औसत 42 ही होता। लेकिन औसत बन रहा है 44, तो 44 बन रहा है तो कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है। और टोटल मैच कितना हो गया, 9, यानी ओवरऑल 18 ज्यादा बनाया होगा। तो 42 प्लस 18 यानी कि 60 9वें मैच में बनाया है। क्लियर है, अब तो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को फिल कीजिएगा ना, थोड़ा सा समझने पे दिमाग पे जोड़ दीजिएगा तो सारी चीजें जो है क्लियर होते जाएंगे आपके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत जो है 25 है। चलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, 35 हटाई जाए तो हटाई गई संख्या, जब 35 हटाइए दिया है तो हटाई गई संख्या क्या पूछना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समूहों के औसत क्रमशः 20 और 30 है। पहला समूह है उसका औसत 20 है और दूसरा समूह का औसत 30 है। यदि दोनों में 10-10 विद्यार्थी है तो संयुक्त औसत क्या होगा। तो संयुक्त औसत टोटल योग बटा में संख्या कर देंगे। ठीक है, 10 स्टूडेंट है मान लीजिए और उसका औसत 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 डेट मीन्स 200। और यहाँ पे 10 स्टूडेंट है और औसत कितना है 30 है, तो डेट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 300। टोटल कितना हो जाएगा 200 और 300 500, और 500 को डिवाइड कर देंगे, संयुक्त औसत पूछ रहा है तो 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। डायरेक्ट भी अगर यहाँ पे दोनों बराबर है ना संख्या, तो 20 प्लस 30/2 का भी कर सकते हैं, यानी एवरेज आप वहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 20 और 30 जोड़िएगा 50, 50/2 करिएगा तो आपका आ जाएगा 25 यहाँ पे आंसर। ठीक है, इतना लेंदी करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है। कह रहे कि तीन व्यक्तियों का औसत आय 25,000 है। बाबू एक व्यक्ति का अगर आय 25,000 है
औसत गुने अगर संख्या करेंगे, 3 गो व्यक्ति है तो औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यही 75 हो जाएगा। 75,000 दोनों का, तीनों का क्या है, आय है 75,000। यदि पहले की आय 20,000 है और दूसरे की आय 27,000 है तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47,000। ठीक है, 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47,000। 47,000 घटा दीजिए तो तीसरे का आय निकल जाएगा। ठीक है, 28,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सारे टाइप्स का हम क्लियर किए हुए हैं, जितना जीविका के एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी का औसत एज जो है 28 वर्ष है, यदि सी को शामिल कर दिया जाए तो औसत 30 हो जाता है। देखिए इसी तरह से हम बेसिक मेथड हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, हम आपको ट्रिक बताते हैं कि यदि जो है ए और बी का औसत एज कितना है, 28 है। देखिए अगर सी को शामिल कर दिया जाए तो औसत एज कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। ठीक है, तो सी का एज कितना होगा। यदि दो ए और बी का एज जो है औसत 28 है, यदि तीसरा का भी 28 से होता, सी का भी 28 से होता, तो कोई बात बिगड़ता ही नहीं, तीनों का औसत एज हमारा 28 हो जाता। लेकिन तीसरा का जो है जोड़ने के बाद, यानी सी को जोड़ने के बाद 28 की जगह 30 हो जा रहा है, यानी कितना ज्यादा हो जा रहा है, 2 ज्यादा हो जा रहा है। तो एक चीज जानते हैं ना कि 2 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, औसत में, और लोग कितने हैं, 3, तो टोटल कितना ज्यादा हो रहा होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट मीन्स 6 ज्यादा हो जा रहा है। तो 6 जो ज्यादा हो रहा है, यानी सी का जो एज होगा ना बाबू, ये 28 प्लस 6, डेट मीन्स 34 रहा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट, मतलब इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है भाई। डायरेक्ट यहाँ पे देखो कि औसत एज आपका 28 है और सी इसमें एज अगर ऐड हो रहा है तो औसत 30 हो जा रहा है, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है। और टोटल लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जा रहा है, यानी 28 प्लस 6 कर देंगे 34। इसमें कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं, बहुत सारे टीचर जो है फॉर्मूला बताते हैं कि इतना प्लस इतना इंटू इतना करो, वो वैसा करने का कोई जरूरत नहीं हो। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा फिल कीजिएगा, इमेज करिएगा, सोचिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि 28 दोनों का है, ए और बी का, और तीसरा इंक्लूड हो जा रहा है तो 30 हो जा रहा है। डेट मीन्स 2 बढ़ रहा है औसत में, और टोटल कितना लोग हो गया, 3, यानी ओवरऑल 6 ज्यादा हो जा रहा है, तो 24 में ऐड कर दीजिए, यानी कि 28 प्लस 6 34 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे जो टाइप है इस टॉपिक्स का हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपका, हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला है जीविका का। अगर पूरा प्ले लिस्ट में देखिएगा ना, तो सारे के सारे जो चैप्टर हैं हम क्लियर किए हैं, 1 बाय 1 क्लियर किए हैं, और इसी तरह से स्टेप वाइज एकदम बेसिक से तोड़ तोड़ के आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आप स्टार्टिंग से भी क्लास कर रहे होंगे ना, तो हम आपको विश्वास के साथ कह रहे हैं कि एक भी कंसेप्ट आपसे नहीं छूटेगा और एक भी टाइप नहीं छूटेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत जो है ना 32 है, यदि एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 34 हो जा रही है तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिल करिए। देखिए ये जो है औसत 32 है, सोचने का बस तरीका, अपना नजरिया चेंज कीजिएगा ना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाएंगे। सोचने का तरीका बस चेंज कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए कि चार संख्याओं का औसत 32 है, अगर पांचवा संख्या जो नई संख्या जोड़ा गया है, अगर उसका भी वैल्यू 32 होता है, यदि पांचवा संख्या जो जोड़े हैं उसका भी वैल्यू 32 ही होता, तो पांचों संख्या का जो औसत होता वो 32 होता। लेकिन पांचवी संख्या जब जोड़ा गया ना बाबू, तो औसत 34 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया। 2 ज्यादा हो गया, और संख्या कितना टोटल है, एक पे 2 ज्यादा हो गया, और संख्या हो गया 5, तो ओवरऑल 2 इंटू 5 डेट मीन्स 10 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 10 ज्यादा हो गया, तो पांचवी संख्या कितनी होगी, 32 प्लस 10। ठीक है, 32 प्लस 10 दैट मीन्स 42 हो जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब भी मतलब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए हम आपको कर रहे हैं। अब डायरेक्ट ये सोचिएगा कि 32 प्लस 10 यानी कि 42 कर देना है, बस डायरेक्ट। चार संख्याओं का औसत 32 था, यदि पांचवी संख्या जोड़ी जा रही है तो 34 हो जा रही है, तो यहाँ पे 32 से 34 हो जा रही है, तो फिक्स है कि पांचवी जो संख्या होगी ना 32 से ज्यादा होगी। अगर औसत कम होगा तो फिक्स हो जाएगा ना कि पांचवी जो संख्या है औसत से कम जोड़ा गया। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए
कि अगर 4 दोस्त हैं और रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए और ओवरऑल अब जो पेमेंट आप लोग कर रहे हैं 50-50 रुपया कर रहे हैं, एवरेज आ रहा है, उसमें से कोई कम दे रहा है कोई ज्यादा दे रहा है, लेकिन एवरेज औसत की बात करें तो 50 है। अगर छठा जो मान लीजिए आपका दोस्त है, अगर 50 की जगह पेमेंट न दे करके 200 पेमेंट एक ही बार कर देंगे, तो एवरेज क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, आप भी कह सकते हो कि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से पांचवी संख्या इसमें ऐड हुई तो 34 हो गई। दैट मीन्स दो एवरेज बढ़ गया, एक आदमी पे दो बढ़ गया, तो टोटल 5 स्टूडेंट है तो 5 दूनी 10 बढ़ गया। यानी फिक्स है कि ये 32 से 10 ज्यादा दिया होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, कर लीजिएगा इसको। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 18 है, यदि पहली संख्या 12, तीन संख्याओं का औसत बाबू 18 है, यानी कि टोटल तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। तीन संख्याओं का जो औसत है ये आपका 18 है, तो तीनों संख्याओं का योग 18 इंटू 3 54 हो जाएगा। यदि पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 16 है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो पहली संख्या अगर 12 है और दूसरी संख्या 16 है, दैट मीन्स पहली और दूसरी का जो कितनी है 28 है, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 54 को हम माइनस करेंगे 28 से। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यानी कि 26 आपकी हो जाएगी तीसरी संख्या। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय के लड़कों का औसत अंक जो है 70 है और लड़कियों का औसत अंक जो है 60 है। बॉयज का जो औसत अंक है ना ये 70 है और गर्ल का जो औसत अंक है ना ये 60 है। क्लियर। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि लड़का 40 और लड़कियों की संख्या 20 है, ठीक है, तो औसत अंक क्या होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 40 और 20 है, लड़का 40 है और लड़कियां जो है 20 है, तो सिंपल अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, ठीक है, बेसिक की अगर बात करें, तो 40 को बॉयज है, 40 को बॉयज है और गर्ल जो है 20 है, और बॉयज का जो औसत अंक है 70 है, तो लड़कों का टोटल अंक कितना हो जाएगा 40 इंटू 70, और लड़कियों का टोटल अंक कितना हो जाएगा 20 इंटू 60। चूंकि यहाँ पे लड़कियों का औसत अंक 20 है, तो लड़कों का टोटल अंक कितना हो जाएगा 40 इंटू 70 करिएगा, तो सच्चों का 28 2800, और लड़कियों का 6 दूनी 1200। ठीक है, तो ये टोटल अंक हो गया। ठीक है, 2800 और 1200 गिरिएगा तो 4000 आ जाएगा आपका टोटल अंक। तो औसत निकालना है टोटल ओवरऑल बॉयज का और गर्ल का, तो संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो संख्या से अगर आप डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 और 20, 60 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 66.6 आ जाएगा। क्लियर है। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 40 अगर बॉयज है और गर्ल जो है, बॉयज आपका कितना है बाबू 40 है, ठीक है, और गर्ल जो है 20 है, तो यहाँ पे 40 प्लस 20 इजकल टू आप 60 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 प्लस 20 इजकल टू 60 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कटा दीजिए, यहाँ पे 2 + 1 इजकल टू 3 लिखिए। यानी कि बॉयज अगर 2 है तो गर्ल 1 है, और ओवरऑल बॉयज और गर्ल मिला के कितना है 3 स्टूडेंट है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि बॉयज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लड़कों का औसत अंक कितना है 70 है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ पे गर्ल का है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और औसत हमें ओवरऑल निकालना है तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3x इजकल टू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 + 60। ठीक है, तो यहाँ पे x इजकल टू कितना हो जाएगा 200/3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 66.6। ऐसे भी हम देख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। जो आपको मेथड इजी लग रहा है वैसे आप करिए। चलिए, 6 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या गलती से 12 की जगह 21 लिख लिख के दी गई है तो सही औसत क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि 6 संख्या है और उसका औसत क्या है 15 है। इसको शॉर्टकट में अगर आप सोचिएगा बनाइएगा तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि 6 संख्याओं का औसत 15 है। तो चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, औसत 15 है, क्वेश्चन में कह रहा है। लेकिन एक संख्या की जगह पे क्या कर दिया, गलती से 12 की जगह 21 लिख दिया गया। उसको लिखना चाहिए था 12, लेकिन 12 की जगह वो क्या कर दिया 21 लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिख दिया बाबू, तो आप कहिए कि 9 ज्यादा लिख दिया।
है ना। तो 9 ज्यादा लिख दिया, एक्चुअल में 9 कम लिखना था, लेकिन वो 9 ज्यादा लिख दिया, तो 9 इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो 9 इसमें से घटाइएगा तो औसत कितना हो जाएगा, ओवरऑल 15। ठीक है, पहले 15 था और ये 9 जो है सब में बटा होगा, तो 6 संख्या, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 से काटिएगा तो 3 9 3 दूनी 6, डेट मीन्स 15 माइनस 1.5 कर दीजिए, तो 13.5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, बहुत बेसिक चीज है और इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा कि 6 संख्याओं का जो औसत है वो आपका 15 है, तो चलिए 15 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि एक संख्या जो है गलती से 12 की जगह 21 लिख दिया गया, उसको लिखना था 12 लेकिन लिख दिया कितना, 21। ठीक है, तो कितना ज्यादा लिख दिया, 9 ज्यादा लिख दिया, तो 9 ज्यादा लिख दिया तो 9 घटाएंगे, लेकिन हमको तो 6 संख्या का औसत निकालना है, तो 9 जो ज्यादा लिखाया है, ठीक है, तो कितने टोटल संख्या में, 6 संख्याओं में, तो ये 9 सब में बटा होगा ना, ने जो ज्यादा लिखाया है ओवरऑल जो कुल योग में लिखाया है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तब ना ये औसत निकलेगा, तो 9/6 का मतलब 1.5 आ रहा है, 9/6 का मतलब 1.5 आ रहा है, तो औसत में से हम 1.5 जो है घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 13.5। बहुत इजी चीज है ये, ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस टॉपिक का, एवरेज का। कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 25 है, यदि एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 26 हो जाती है तो जोड़ी गई संख्या क्या है जी, क्या हो जाएगी। देखिए इसको भी हम ट्रिक से बताते हैं, शॉर्टकट मेथड, तो जो ट्रेडिशनल मेथड और बेसिक मेथड है आप सबको पता होगा, या मैंने 2 3 क्वेश्चन उस टाइप से भी बताया है, लेकिन आप शॉर्टकट में कैसे सोचिएगा और कैसे बनाइएगा। देखिए 12 संख्या था और 12 संख्या का औसत कितना है, 25 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 12 संख्याओं का औसत आपका 25 है, यदि एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 26 हो जाता है तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। देखिए एक सिंपल सा चीज सोचिए कि यदि 12 संख्या है और सबका औसत अगर 25 है, अगर एक नया संख्या अगर हम जोड़ते और उसका भी औसत अगर 25 ही होता तो कोई बात ही नहीं बिगड़ता, सिंपल, सबका औसत 25 से हो जाता। लेकिन जब एक नया संख्या यानी कि 13वां संख्या जब जोड़ रहे हो तो औसत 26 हो जा रहा है, औसत 26, 25 पहले था, अब हो जा रहा है 26 हो जा रहा है, तो 26 हो जा रहा है तो एक बढ़ जा रहा है, एक औसत में बढ़ रहा है, ओवरऑल कितना बढ़ रहा होगा, तो आप कहिएगा कि टोटल संख्या 12 की जगह पे 13 हो गया, यानी कि टोटल 13 बढ़ रहा है, 1 × 13 करेंगे, ओवरऑल 13 बढ़ रहा है, यानी कि जो 13वीं संख्या होगी ना, ये 25 + 13 हो जाएगी, ठीक है, डेट मीन्स 38 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, 12 संख्या का औसत आपका 25 है और जो 13वीं संख्या जोड़ा जा रहा है ना, तो औसत हो जा रहा है 26, तो औसत 26 हो जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि 13वीं संख्या जो है, नया संख्या जो जोड़ रहे हो आप, उसका जो वैल्यू है 25 से ज्यादा रही होगी। ठीक है, अब यही चीज देखना है कि कितना ज्यादा रही होगी, तो आप कहिए है कि सर 25 से 26 हो जा रही है, डेट मीन्स एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है औसत में, यानी टोटल संख्या है 13, तो 13 × 1 यानी कि 13 बढ़ रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 25 + 13 डेट मीन्स 38, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन लगाया, कोई भी अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी दोस्त के साथ, किसी पार्टनर के साथ, तो आपका जो है ये कह रहा है कि ए और बी जो है 3:5 के अनुपात में धन को लगाया, कुल लाभ 16,000 रुपया है, तो बी का लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर ए है, बी है और सी है, मान के चलिए कि x1 पैसा लगाया है, ये x2 पैसा लगाया है और ये x3 पैसा लगाया है, ये पूंजी का जो अनुपात है x1 x2 x3 है। ठीक है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुके करना चाहते हैं, फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा तो इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा कि x1 x2 x3 का जो अनुपात है ये आपका पूंजी का अनुपात है, कि इस अनुपात में ये लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी अनुपात में इन्वेस्ट किए हैं। अगर तीनों के लिए टाइमिंग सेम है कि ये भी 1 साल के लिए लगाया है, ये भी 1 साल के लिए लगाया है और ये भी 1 साल के लिए लगाया है, तो जो बेनिफिट होगा, मान के चलिए कि
बेनिफिट हो रहा है 5,000 रुपया का, ठीक है। एक साल में इन लोग को जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो अगर 5,000 का है, तो जिस अनुपात में पूंजी बाबू लगाया है पार्टनर में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, जिस अनुपात में ये अगर पूंजी लगाया है, उसी अनुपात में इस पैसा को ये लोग डिवाइड कर देगा। सिंपल सा चीज देखते हैं कि जैसे मान के चले कि 1:1:3 के अनुपात में ये लोग पूंजी लगाया है, तो आप कहिए कि 3 1 4, 4 1 5, 5 का वैल्यू 5,000, ठीक है। 5 के अनुपात में लगाया तो 5 का वैल्यू यहाँ पे हम 5,000 कर देंगे, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1,000 रुपया, तो कहिएगा कि ए को 1,000 मिलेगा, बी को भी 1,000 मिलेगा और सी को मिलेगा 3,000, क्योंकि सी जो है ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये पहला जो है टाइप हो गया। इसके बाद अगर ये भी हो सकता है कि ये लोग जो पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो सेम टाइम के लिए नहीं करे, ठीक है, अलग अलग टाइम के लिए करे। तो जैसे मान के चलिए कि ए है, बी है और ये सी है। ये X1 पूंजी लगा रहा है, ये X2 पूंजी लगा रहा है और ये X3 पूंजी लगा रहा है। और टाइम का जो रेशियो है, T1 है, ये T2 है और ये T3 है। मतलब ये जो है, ए जो है T1 टाइम के लिए लगा रहा है, बी जो है T2 टाइम के लिए लगा रहा है और सी जो है T3 टाइम के लिए लगा रहा है। तो ये जो दोनों का मल्टीपुल होगा, यानी पूंजी इंटू टाइम जो करेंगे, ये तीनों का जो अनुपात होगा, जो प्रॉफिट होगा। कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, हाँ, क्लास नहीं करना है, ठीक है। तो ये तीनों का जो अनुपात होगा, पूंजी इंटू टाइम का जो अनुपात है, इसी अनुपात में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को भी बांट लेंगे। बात है इसमें से, पूंजी इंटू टाइम का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात में प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए, आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। हमारा ये जो थ्योरी था पार्ट, यहाँ पे हमने क्लियर किया। ये कह रहा है कि ए और बी जो है बाबू, ए और बी जो है 3:5 के अनुपात में धन को लगाया। तो आप कहिए कि इस अनुपात में ये लोग पूंजी इन्वेस्ट किया बिजनेस में और प्रॉफिट हो रहा है 16,000 रुपया, तो 16,000 को इसी अनुपात में बांट देंगे। तो 3 और 5, 8, 8 का वैल्यू 16,000, तो एक का वैल्यू 2,000, एक का वैल्यू 2,000 रुपया। तो कह रहा है कि बी का लाभ, तो बी का लाभ कितना मिलेगा, 5, 5 का वैल्यू 5 इंटू 2,000, ठीक है, दैट मीन्स 10,000। बी को मिलेगा कितना बाबू, 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत बेसिक से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और पॉइंट तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप क्लियर कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए और बी है, ठीक है, इतना और इतना रुपया 6,000 और ये 8,000 रुपया निवेश किया, तो एक वर्ष के बाद लाभ का अनुपात कितना होगा। देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि मेरा जितना भी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, अगर टोटल टॉपिक्स का वीडियो आप देख लीजिएगा, तो कहीं से आपका जो क्वेश्चन है, कहीं से क्वेश्चन कुछ सही से साउंड आ रहा है ना, कहीं से आपको क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो ए जो है 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो है 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक साल के बाद लाभ का अनुपात क्या होगा, तो लाभ का अनुपात वही होगा, अगर सेम टाइमिंग के लिए ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्रॉफिट का जो अनुपात होगा, जिस अनुपात में ये लोग इन्वेस्ट किया है, उसी अनुपात में हम इसको प्रॉफिट भी देंगे। तो ये लगाया है 6,000 और ये लगाया है 8,000, तो अगर इसका अनुपात करेंगे तो 3:4 होगा। 3:4 के अनुपात में ये लोग पूंजी इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट भी इसी के अनुपात में होगा। मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि पूंजी इंटू टाइम का जो अनुपात होगा, वही जो है उसी के अनुपात में हम इन लोग को प्रॉफिट का भी जो प्रॉफिट आएगा, उसी के अनुपात में इन लोग को बांट देंगे, ठीक है। तो टाइमिंग सेम था, तो पूंजी का अनुपात 3:4 है, तो इन लोग को प्रॉफिट जो है एक साल के बाद होगा 3:4 के अनुपात में होगा। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। ए है और ये बी है। देखिए, इसमें कह रहा है कि ये ए जो है 8 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो है 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि टाइमिंग जो है अलग अलग हो सकता है। ए जब इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस में 8 महीना ही इंक्लूड रह रहा है और बी जो है एक साल के लिए इंक्लूड रह रहा है। यानी कि ए जो है निवेश करता है 8 मंथ के लिए और बी जो है 12 मंथ के लिए निवेश करता है, और उसके निवेश का अनुपात यानी कि कैपिटल जो है, जो पूंजी इन्वेस्ट करता है, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि पूंजी और इनटू टाइम, ठीक है, पूंजी और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जिस रेशियो में होगा, उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को भी बांटेंगे दोनों के बीच में। क्लियर है। तो यहाँ पे ये पूंजी था
और ये जो था टाइमिंग था, तो पूंजी इंटू टाइम कर दिए, इसका अनुपात हम देखते हैं कितना आता है। तो ये कटेगा 4 दूनी 8 और ये कटेगा 4, तो 2:4, दैट मीन्स 1:2 जो होगा यही रेशियो होगा। ठीक है, 8 का 24 और ये 48, तो यानी कि 1:2, 1:2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि ए जो है 10,000 रुपया के साथ 6 महीने के लिए और बी जो है 6,000 रुपया 10 महीने के लिए साझेदारी में है, तो लाभ का अनुपात। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप बना सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप ये याद देखिएगा कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के लिए, तो 10,000 इंटू 6 कर दीजिएगा तो 60,000 रुपया हो गया। और ये जो है 6,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 10 महीने के लिए, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 10 कीजिएगा तो 60,000 ये भी हो गया। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात 1:1 हो गया। नहीं, मैंने यही ना बताया था। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे ए है, ये ए है और ये बी है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो 10,000 इंटू टाइम कितना 6,000, और बी जो है 6,000 इन्वेस्ट कर रहा है 10 महीने के लिए, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये भी 60,000 ये भी 60,000, यानी कि 1:1। ठीक है, तो इस अनुपात में, तो प्रॉफिट का जो भी अनुपात होगा इसी अनुपात में होगा, 1:1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ए बी सी का निवेश का अनुपात जो है 2:3:5 है और कुल लाभ जो है 50,000 रुपये है। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे बिना पेन कॉपी का, आप यहाँ पे देखिएगा कि 50,000 रुपये है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो जिस अनुपात में हम आपको बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस अनुपात में ये लोग इन्वेस्ट करेगा, तो प्रॉफिट का भी जो अनुपात होगा इसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया है। चूंकि टाइमिंग जो है सेम है, तो इसको प्रॉफिट जो होगा सी को किस अनुपात में होगा, 5 के मल्टीपल में होगा। ऑप्शन देखिएगा तो सारे के सारे ऑप्शन 5 से कट रहा है। अगर कोई एक ऑप्शन 5 से कटता है तो वही आपका आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन में तो 5 से सब कट रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि 3 और 2 5, 5 5 10, 10 का वैल्यू कितना 50,000, 10 का वैल्यू 50,000, तो एक का वैल्यू कितना होगा 5,000 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना है 5,000, तो 50 25, 25,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सबको समझ में आया। देखिए एक बार फिर से बना भी देते हैं। ए है, बी है और सी है। पूंजी जो इन्वेस्ट कर रहा है इस अनुपात में कर रहा है, तो प्रॉफिट जो होगा इसी अनुपात में प्रॉफिट को भी बांटेंगे। तो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 का वैल्यू 50,000, तो एक का वैल्यू कितना 5,000 रुपया, एक का वैल्यू 5,000, तो 5 का वैल्यू 25,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है जीविका के एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था यही पैटर्न था। तो जो लोग नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन लोगों को जीविका के एग्जाम देना है और वो चाहते हैं कि मैथ का टोटल टॉपिक कंप्लीट करें। तो यहाँ से जो 15 क्वेश्चंस का मैंने सीरीज जो लाया है, हर टॉपिक से 15 क्वेश्चंस और आपको जो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए ने 4 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया। ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ए जो कह रहा है कि 4 महीना के बाद व्यवसाय को छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो सिर्फ 4 मंथ के लिए किया था। ए और बी जो है किसी कारण से वो झगड़ा लड़ाई के कारण क्या किया था कि 4 महीना के बाद बिजनेस ही छोड़ दिया। डेट मीन्स कि 4 मंथ के लिए वो बिजनेस में रहा और बी ने 1 साल तक रहा, यानी बी जो है 12 मंथ रहा। 1 साल का मंथ का मतलब कितना 12 मंथ। अच्छा, यदि निवेश का अनुपात 5:3 के अनुपात में है तो लाभ का अनुपात, मैं आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि ए और बी का जो लाभ का अनुपात होगा वो किसके अनुपात, कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है, का जो रेशियो होगा इसी अनुपात में होगा। अगर ए और बी जो है x1 और x2 कैपिटल लगा रहे हैं, यानी कि पूंजी लगा रहे हैं, और किस टाइम के लिए t1 और ये t2 टाइम के लिए लगा रहा है, तो निवेश इंटू टाइम जो है x1 t1 और बी जो है x2 इंटू t2 का जो रेशियो होगा इसी रेशियो में प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि टाइम को मल्टीपल कर रहे हैं निवेश से, तो ये 5 के अनुपात में निवेश कर रहा है, और बी जो है 12 मंथ के लिए, यहाँ पे कह रहा है 1 साल यानी 12 मंथ के लिए 3 के अनुपात में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4×3=12, इसको 3 से काट देते हैं, पहले 15, ये 3 3 भी काट देते हैं। डेट मीन्स 5 अनुपात जो 1 होगा इसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी कि गलती दिया होगा इसका ऑप्शन
ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ए और बी जो है ये 4 है और ये 12 मंथ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे कटेगा कितना? देखिए ये जो है 4 मंथ था ना यहाँ पे, और ये पंचों के 20 और भारतीय 36, ठीक है। तो 10 18 5:9, ठीक है, 5:9 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा। इसको कर दीजिएगा 5:9, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैं ओवरऑल आपको बता रहा है कि पूंजी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसी के अनुपात में ये लोग को बांटेंगे। यानी कि आपका अनुपात कितना आ रहा है? 5:9, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यवसाय में ए ने 4,000 रुपया और बी ने 6,000 रुपया निवेश किया। ए जो है 4,000 रुपये निवेश कर रहा है और बी 6,000 रुपये निवेश कर रहा है। बी को कार्य करने के लिए 1,000 रुपया वेतन भी मिलता है। तो कह रहा है कि कुल लाभ जो है 9,000 रुपया है, तो बी का लाभ कितना होगा? देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ए है और बी है। ए इन्वेस्ट कर रहा है 4,000 रुपया और बी जो इन्वेस्ट कर रहा है 6,000 रुपये। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अनुपात की अगर बात करेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 के अनुपात में ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बी को कार्य करने के लिए 1,000 रुपया मिलता है, तो कुल लाभ जो है 9,000 रुपया है, तो बी का लाभ कितना होगा? तो हमको एक चीज़ बताइए कि जो पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, इस अनुपात में कर रहा है, 2:3 के अनुपात में कर रहा है, तो प्रॉफिट जो भी होगा इसी अनुपात में हम देंगे, 2 और 3 के। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी जो है वर्किंग एलिमेंट है। वर्किंग एलिमेंट का कहने का मतलब कि जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस को देख रेख कर रहा है बी, तो बी को देख रेख कर रहा है, तो बी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है 1,000 रुपया का। देखिए बी को कार्य करने के लिए 1,000 रुपया वेतन के रूप में भी मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा उसको भी 1,000 रुपये मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 9,000 रुपया जो लाभ हो रहा है, 9,000 रुपया में 9,000 में 1,000 रुपया तो बी को सीधा सीधी मिल गया, ठीक है। तो अब बचा कितना? आप कहिएगा कि 8,000 रुपया अब बचा, ठीक है। तो 8,000 रुपया को इस अनुपात में बांटेंगे, 3 और 2 5, 5 का वैल्यू 8,000, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 16×5 = 80, यहाँ पे 16×5 = 80 हो जाएगा ना, 1,600। ये 1,600 एक का वैल्यू हो गया, एक का वैल्यू हो गया, तो बी का लाभ पूछ रहा है। तो बी को मिल रहा है 3 के अनुपात में, तो 16×3 = 48, 4800 तो इसको मिलेगा, यहाँ पे 4800 मिलेगा। और 1,000 रुपया जो मिल रहा है, इसको मिल रहा है वर्किंग एलिमेंट के रूप में, एक्स्ट्रा 1,000 रुपया वेतन मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5,800 रुपया। ऑप्शन ए में इसको 5,800 रुपये कर दीजिएगा, इसका ऑप्शन नहीं है 5,800। 5,800 रुपया जो होगा इसको मिलेगा। क्लियर है? एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ए और बी जो पूंजी निवेश कर रहा है 2:3 के अनुपात में कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा 2:3 के अनुपात में ही ये लोग को बांटेंगे। लेकिन 1,000 रुपया एक्स्ट्रा बी को मिल रहा है, तो 9,000 रुपया जो प्रॉफिट हो रहा है, 9,000 रुपये में 1,000 रुपया बी को निकाल दीजिए, बचा 8,000 रुपया। तो 3 और 2 5, 5 का वैल्यू 8,000 करेंगे, तो एक का वैल्यू 1,600, तो 3 का वैल्यू कितना? 4,800 रुपया। तीन तीन का वैल्यू 4,800 रुपया मिला, ये 4,800 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। और वेतन के लिए पे जो 1,000 मिल रहा है, तो टोटल हो जाएगा 5,800 रुपया बी को मिलेगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये तो रेशियो का क्वेश्चन आ गया, आपको डिस्कस कर देते हैं। ए बी सी है, तो ए के नीचे ए लिखेंगे 7:9, और बी अनुपात सी है 6:5। सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तो आप क्या कीजिए कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो 9×5 = 45 हो जाएगा, 9×6 = 54 हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखिएगा। और 7×6 = 42 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 42:54, 42:54, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? 3 से कट रहा है, देख लीजिए ऑप्शन और कोई नहीं ना आ रहा है, 3 से कट रहा है ना, 5 और 9। तो यहाँ पे 14 और 18×24, 18 और 15 = 45, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 से कट रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14, 18 और 15 हो जाएगा।
ठीक है, 14, 18, 15, 3 से इसको काटिएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर रेशियो में निकालना तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा यहाँ पे लिखेंगे, 9 5 45, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 6 54 यहाँ पे लिखेंगे, और 7 6 42 जो है यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद 3 से कट रहा था तो रेशियो कितना हो जाएगा, 14, 18 और 15 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बाबू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए ने 12,000 रुपये का निवेश किया 6 महीने के लिए, और बी ने 9,000 रुपये का निवेश किया 8 महीने के लिए। तो कह रहा है कि निवेश लाभ का अनुपात क्या होगा। ए है और यहाँ पे बी है। ए जो है निवेश कर रहा है 12,000 रुपया और 6 महीने के लिए, तो कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे मंथ से यानी कि टाइमिंग से, और बी जो है 9,000 रुपया निवेश कर रहा है 8 महीने के लिए। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो में ये लोग का लाभ का भी अनुपात होगा। तो 12 6 72, देखिए ना, 12,000 रुपये यहाँ पे निवेश कर रहा है 6 मंथ के लिए, यानी कितना हो जाएगा, 12 6 72 और 9 8 72, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर ई में आप कर दीजिएगा 1:1। इसका 1:1 आंसर होगा। क्लियर है। हमने क्या किया, कैपिटल और टाइम का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को भी बांटेंगे। ठीक है, वही रेशियो होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, ए और बी ने 50,000 रुपया और 70,000 रुपया निवेश किया। यदि लाभ 36,000 रुपया हुआ तो ए का हिस्सा। इस तरह का क्वेश्चन को मुजवानी आप बना सकते हैं ना। ए और बी जो है, देखिए टाइमिंग जब नहीं दिया हुआ है तो टाइमिंग को हम क्या लेंगे, सेम टाइमिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ए कर रहा है 50,000 रुपया और बी कर रहा है 70,000 रुपया। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। 5 और 7 12। ठीक है, देखिए ऐसे सोचिए, ए है और ये बी है, रेशियो जो है इन्वेस्ट कर रहा है 5:7 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है। तो 7 5 12, 12 का वैल्यू जो है यहाँ पे कर देंगे 36,000। तो एक का वैल्यू 3,000, एक का वैल्यू 3,000, तो एक का हिस्सा कितना है, 5 है, तो बचती है 15,000 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप अगर इसको मुंजवानी भी बनाना चाहते होंगे बिना पेन कॉपी का तो आप बना सकते हैं। ए बी की तुलना में 20% अधिक निवेश करता है। आप ऐसे सोचिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/5 होता है। यानी जिससे कंपेयर कीजिएगा उसको नीचे में, यानी बी जो इन्वेस्ट अगर 5 रुपया कर रहा है तो ए कितना निवेश कर रहा है, 1 रुपया ज्यादा, यानी कि 6 निवेश कर रहा है। एक बार फिर से हम लिख करके बताएंगे, पहले आप ऐसे समझिए कि 20% का वैल्यू जो होता है, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 × 100 यानी 1/5। जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे, यानी बी 5 रुपया निवेश कर रहा है तो ए 1 रुपया ज्यादा। देखिए ना, 5 का यानी बी जितना निवेश कर रहा है उसका 20% एक, यानी ए निवेश कर रहा है 6 रुपया। और आप कह रहे हैं 6 रुपया, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 6,000 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू हो गया 1,000। एक का वैल्यू 1,000, तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी कितना, बी का निवेश कर रहा है 5,000। 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है, रेशियो से मैंने बनाया आपको। यहाँ पे 20% का वैल्यू 1/5, यानी बी निवेश कर रहा है 5 यूनिट, तो एक कर रहा है एक ज्यादा, दैट मीन 6। आप कह रहे हो 6, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 6,000, तो एक का वैल्यू हो गया 1,000, तो बी 5, तो 5 का वैल्यू 5,000 यहाँ पे आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 8,000, 12,000 और 16,000 निवेश किया। सी का लाभ 16,000 रुपया है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो कुल लाभ क्या कीजिए, इसको बनाने का कोई जरूरत ही नहीं। देखिए सबसे पहले तो देखिए कि जिस अनुपात में निवेश करेगा, जिस अनुपात में इन्वेस्ट करेगा पार्टनरशिप में 3 आदमी, उसी अनुपात में प्रॉफिट को भी हम बांट देंगे। सिंपल सा चीज है। तो सी जो है इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 16,000 रुपया, और सी को प्रॉफिट भी मिल गया 16,000 रुपया। तो कह रहा है कि टोटल टोटल लाभ कितना हुआ, तो टोटल लाभ जोड़ लीजिए। बाबू जिस अनुपात में ये जितना पैसा इन्वेस्ट किया, 16,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और प्रॉफिट भी उसको 16,000 रुपया दे दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इन्वेस्ट कर रहा है 8,000 रुपया, तो 8,000 ए को दे दीजिए। बी इन्वेस्ट कर रहा है 12,000, तो 12,000 बी को दे दीजिए, और सी को 16,000 रुपये दे दीजिए। तो टोटल कुल लाभ कितना हो गया, 12 8 20 और 16 कितना हो गया, 36,000 रुपया। यहाँ पे 36,000, 20, 36,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन ई कर दीजिएगा 36,000। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिएगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं कि ए बी ने 4:3 के अनुपात में निवेश किया। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप यहाँ पे देखिएगा कि ए और बी ने 4:3 के अनुपात में निवेश किया, यानी इतना तो फिक्स है कि ए ने ज्यादा पूंजी निवेश किया है बी से। लेकिन कह रहा है ना कि 1 साल के बाद जो लाभ मिल रहा है 4:5 के अनुपात में मिल रहा है। ए को मिल रहा है 4 यूनिट, तो बी को मिल रहा है 5 यूनिट। यानी बी जो है पैसा तो कम इन्वेस्ट किया है ए से, लेकिन प्रॉफिट बी को ही ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये फिक्स है कि बी ने ज्यादा टाइमिंग के लिए इन्वेस्ट किया होगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन अधिक समय के लिए रहा। अरे बाबू, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि 4:3 के अनुपात में ये लोग इन्वेस्ट किया, लेकिन जब प्रॉफिट की बात आई ना तो 4:5 के अनुपात में बांटा गया। ये तो कम इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने निवेश जो किया वो ज्यादा टाइम के लिए किया होगा ए से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। देखिए सारे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट वाइज समझाने का कोशिश कर रहे हैं, सारे चीज़ तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। ए 1 वर्षों तक 10,000 रुपये लगाता है और बी 6 महीने के बाद इतना रुपये लगाता है, तो लाभ का अनुपात। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए जो है 1 साल के लिए 10,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये लगा रहा है 1 साल यानी 12 मंथ के लिए। और बी जो है ना 6 मंथों के लिए 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोनों तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 ही आ जाएगा। तो लाभ का अनुपात भी 1:1। पूंजी को मल्टीप्लाई कीजिएगा टाइमिंग से, और वही जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा प्रॉफिट का भी आपका। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए बी सी के निवेश का अनुपात 1:2:3 है। अब देखिए इसको मुंह बना लीजिए कि 1:2:3 के अनुपात में यदि कुल लाभ जो है 36,000 रुपया है, तो बी का लाभ निकालिए। आप कह रहे हैं कि 1:2:3 के अनुपात में निवेश कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट भी लोगों जो होगा 1:2:3 के अनुपात में होगा। 1 और 2 3 और 3 6, 6 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू 6,000। तो बी का कितना है, 2 है, तो 6 दूनी 12,000 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है, 3 है, इसी अनुपात में ये लोगों को प्रॉफिट भी मिलेगा। टोटल कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू कितना 36,000, तो 1 का वैल्यू कितना 6,000 रुपया। तो बी का लाभ कितना है, बी का लाभ है 2, तो 2 का वैल्यू कितना 6 दूनी 12,000 रुपया। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी मैंने पार्टनरशिप में आपको कराया, बेसिक से लेकर के पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा जीविका के एग्जाम के लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चंस का जो ये सेशन चला, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक